सभी भक्तों को जय माँ की, जय माँ कामाख्या। व्हाट इज वशीकरण? वशीकरण क्या होता है? देवी बगलामुखी के किस मंत्र से कैसे करते हैं वशीकरण? 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या देवी बगलामुखी है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से किसी भी मनिच्छित स्त्री पुरुष को वश में भी किया जा सकता है। लेकिन वशीकरण क्या है और कैसे वशीकरण होता है? क्या एक्चुअल में वशीकरण होता भी है या नहीं? ये कैसे करते हैं? तो संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा इसी एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। आइए वीडियो पे बने रहिए और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। व्हाट इज वशीकरण? वशीकरण एक तांत्रिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करना, मोहित करना, उसको वश में करना होता है ताकि उससे अपनी इच्छा अनुसार आप अपना कार्य सिद्ध करवा सकें। तो तंत्र शास्त्र में वशीकरण करने के कई तरीके हैं, जिनमें मंत्र, यंत्र, तंत्र और औषधि आदि का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। और बगलामुखी देवी को 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माना जाता है। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा करने से, इनकी पूजा से शत्रु पर विजय प्राप्ति, भाग सिद्धि, मनोकामना पूर्ति, विवादों में सफलता, कानूनी मामलों में विजय। यदि कोर्ट कचहरी में आपका मामला चल रहा है और सालों साल मुकदमा चल ही रहा है, तारीख पर तारीख और मुकदमा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तो बगलामुखी माता की पूजा और यज्ञ अनुष्ठान आपके लिए श्रेष्ठकर सिद्ध हो सकते हैं। बगलामुखी पूजा से वशीकरण भी किया जा सकता है। तो माता बगलामुखी वैसे तो विशेष रूप से स्तंभन की देवी है, परंतु षटकर्म भी इनसे संपन्न किए जा सकते हैं। तो वशीकरण होता क्या है? सबसे पहले इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि गुरुजी वशीकरण होता भी है या केवल धंधा चल रहा है? वशीकरण एक विद्या या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा मनिच्छित कार्य संपन्न करा लिया जाता है। यह आमतौर पर मंत्रों, यंत्रों, तांत्रिक क्रियाओं या ज्योतिषीय उपाय के द्वारा संभव है। तो तंत्र में आपको मैं बता दूं कि मंत्रों से भी ज्यादा क्रियाओं का अधिक महत्व तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। वैसे वशीकरण के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे प्रेम वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, स्तंभन वशीकरण, उच्चाटन वशीकरण और संभोग वशीकरण। और वशीकरण हमेशा नैतिक नहीं होता। किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना बस में करना गलत होता है। ये शास्त्र अनुचित है, क्योंकि वो व्यक्ति तो आपसे नफरत करता है, वो व्यक्ति तो आपको प्रेम करता ही नहीं, तो आप वशीकरण करके हमेशा अनैतिक कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो इस बात पर विचार करें। इसका प्रभाव व्यक्ति की इच्छा शक्ति और मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। जो व्यक्ति मन से और विचारधारा से कमजोर होते हैं उन पर इसका अधिक प्रभाव रहता है और जल्दी ही वो वशीकृत भी हो जाते हैं। वशीकरण के नकारात्मक प्रभाव और परिणाम भी हो सकते हैं। अगर वशीकरण गलत तरीके से किया जाए और कहीं ना कहीं अपने स्वयं को स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यदि किया जाए तो इसका व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वशीकरण करते कैसे हैं, अब इस बात पर हम चर्चा करें। तो वशीकरण एक प्राचीन भारतीय तंत्र विद्या है
जो अनादिकाल से होती चली आ रही है। हमारे जो पुराने तांत्रिक थे, ओझा थे, वो भी वशीकरण करते थे, देव भी वशीकरण करते थे, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित करने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। हालांकि यह एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय है और इसका उपयोग नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से गलत माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको नहीं चाहता, वो व्यक्ति आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करना चाहता, वो तो आपके साथ बात भी नहीं करना चाहता, परंतु आप वशीकरण करके अपने दृष्टिकोण में उसको लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने अनुसार उस व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो ये अनैतिक है। इसमें नैतिकता तो रही नहीं। वशीकरण के प्रक्रिया में मंत्र, तंत्र और अन्य आध्यात्मिक जो साधनाएं हैं और तंत्र की जो देवियां हैं, उनका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि तंत्र के बिना ये करना संभव है ही नहीं। तो मंत्र द्वारा वशीकरण किया जाता है। मंत्रों का जाप और उनकी शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है और इसका प्रभाव भी मैंने अपने निजी जीवन में भी अनुभव किया। कुछ सामान्य वशीकरण मंत्र इस प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आपने श्लोक देखा होगा, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा ब्लादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो ये जगत मोहन का मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र विधि के अनुसार और सही विधि विधान के द्वारा इस मंत्र का जप कर ले तो इस वशीकरण मंत्र से भी ये सब कुछ संभव है। अब कुछ सामान्य जो प्रकार के मंत्र है, जैसे माता कामाख्या का बीज है ओम क्लीम क्लीम नमः, तो इन मंत्रों के द्वारा भी वशीकरण संभव है। कामाख्या मंत्र ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये दुर्गा मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में मिलता है आपको, नवार्ण भी इसको कहते हैं। तो इस मंत्र के द्वारा भी वशीकरण संभव है, परंतु प्रयोगों को आना, गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना, प्रयोगों को सिद्ध करना और शक्ति के द्वारा उनको संचालित करना अत्यधिक जरूरी है। तंत्र साधना में विशेष अनुष्ठान और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। इसमें विभिन्न यंत्र, तंत्र या ताबीज या इन सभी चीजों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तंत्र में मंत्रों का महत्व नहीं है, तंत्र में क्रियाओं का महत्व। तंत्र को क्रियान्वित यदि कोई व्यक्ति करना जानता है, शक्तियों को क्रियान्वित यदि कोई करना जानता है और शक्ति के माध्यम से यदि तंत्र की क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाए तो उसका विशेष प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलता है। वशीकरण के लिए विशेष यंत्रों और ताबीजों का निर्माण किया जाता है। जो यंत्र आदि की पुस्तक होती है उनसे आप वशीकरण के यंत्र आदि बना सकते हैं। इन्हें धारण करने से व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। हम भी यंत्र के माध्यम से और मंत्र और तंत्र के माध्यम से तीनों ही तरीके से हम उपचार करते हैं। वो जिस भी विधि के द्वारा व्यक्ति का काम संपन्न हो सके उसके अनुसार हम कार्य संपन्न कराते हैं। कुछ प्राकृतिक औषधियां और जड़ी बूटियों का उपयोग भी वशीकरण में उपयोग किया जाता है, लाया जाता है। तो वशीकरण में किया जाता है, इन्हें विशेष मंत्रों के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। जैसे वशीकरण तिलक आदि भी लोग बनाते हैं, तो तंत्र में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि तंत्र के जो टोटके होते हैं, देखिए आप मंत्र नहीं जानते वो एक अलग विषय है, परंतु यदि आप टोटके करते हैं, कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा बोल दिया जाता है कि 5 बतासे 5 लोग आप किसी चौराहे पर रख दीजिए, तो कुछ तो है वहां। जब आप चौराहे पर मान करके रख रहे हैं, कुछ तो है वहां और वो शक्तियां क्रियान्वित भी होती है। तो विशेष देवी देवताओं की पूजा और हवन के द्वारा भी वशीकरण किया जाता है। इसमें विशेष सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे लौंग, नींबू, कपूर, इलायची या फिर किसी मिठाई पर भी वशीकरण के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके और वशीकरण के लिए करते हैं। इसे घर या व्यापार स्थल पर लटकाया जाता है ताकि व्यक्ति आकर्षित हो, खींचे और कहीं ना कहीं आकर्षण के प्रभाव के द्वारा व्यक्ति बातचीत भी करने लग जाता है और मनिच्छित कार्य भी व्यक्ति के द्वारा कई बार संपन्न करा लिया जाता है। तो देवी बगलामुखी वाक शक्ति और मनोबल प्रदान करती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उस व्यक्ति के द्वारा आप काम करवाना चाहते हैं, उसके मन को बदलना चाहते हैं, अपनी उसकी नफरत को प्रेम में यदि परिवर्तित करना चाहते हैं और उसका मन अपनी ओर यदि आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो देवी बगलामुखी की पूजा आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है, परंतु उसके लिए आपका दीक्षित होना अत्यधिक जरूरी है। लेकिन बगलामुखी देवी को जबरदस्ती बस में करने में मदद नहीं करती। यदि आप किसी को अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से किसी को बस में करना चाहते हैं, तो माता बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करेगी। आपके साथ में यदि अनैतिकता हुई, आपके साथ में किसी ने गलत किया, अन्याय आपके साथ हुआ, क्योंकि बगलामुखी तो न्याय की देवी है भैया, न्याय
कि देवी माता बगलामुखी यदि अन्याय आपके साथ हुआ है तो माता आपका साथ अवश्य देगी। तो आप वशीकरण के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप नैतिक रूप से सही काम कर रहे हैं, कहीं आपका कार्य अनैतिक तो नहीं है। तो किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना वश में करना गलत है, ये शास्त्र अनुचित है और कानूनी भी ये गलत है, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहता, आप अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी कामुक भावना को शांत करने के लिए उसको वशीकृत यदि करना चाहते हैं, या फिर किसी को दंड देने के अधिकार के द्वारा दंड देने का मन बना करके यदि किसी को वशीकृत करना चाहते हैं तो ये गलत है। तो दूसरा, किसी अनुभवी गुरु या ज्योतिषी या फिर किसी अच्छे तांत्रिक ज्योतिषी से आपको सलाह लेनी चाहिए। वशीकरण एक जटिल विद्या है जो सब नहीं कर सकते, ये सबके बस की बात नहीं है। इसे गलत तरीके से करने से गंभीर परिणाम आपके जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि यदि मंत्रों के द्वारा वशीकरण सब कर सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो शक्ति चलती है, शक्ति उसको संचालित करती है, क्रियाएं उसको क्रियान्वित करती है। तो कोई भी व्यक्ति पुस्तकों से पढ़ करके ये मंत्र मैंने आपको बता दिया इसका मतलब आप ही वशीकरण कर लेंगे, परंतु उसके पीछे एक शक्ति भी चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक एनर्जी एक्टिवेट जो उस मंत्र को करती है। तो तीसरे, धैर्य रखे, वशीकरण का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता। यदि कोई व्यक्ति वशीकरण भी कराता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखता है। इसके लिए समय, अभ्यास और क्रियाओं की आवश्यकता होती है। तंत्र में जो क्रियान्वित जो क्रियाएं होती हैं उनमें समय लगता है और उन क्रियाओं को फलित होने में भी समय लगता है। यदि कोई आप नॉर्मल अनुष्ठान भी कराते हैं तो उसको फलित होने में भी भैया 1.25 महीने का समय लग जाता है। एनर्जी को एक्टिवेट होने में वशीकरण को नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध नियंत्रित करने का प्रयास करना गलत माना जाता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। बगलामुखी पूजा का उचित उद्देश्य आत्म विकास और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है, और इसका उपयोग शक्ति प्राप्त करने या दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता। कदापि आप माता बगलामुखी का जो मंत्र है या माता बगलामुखी की जो शक्ति है, उनकी शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास आप कदापि अपने जीवन में ना करें, नहीं तो आपको इसका दुष्परिणाम आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के समय में बिना गुरु दीक्षा के बगलामुखी मंत्र 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या का मंत्र जपने लग जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, उनको गुरु की आवश्यकता ही नहीं, ना उन्होंने सोचा, ना समझा, ठीक है, ना प्रयोगों का पता, ना उसका लाभ का पता, ना उसकी हानि का पता, बस यूट्यूब के माध्यम से देखा और लग गए। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े जिनको किसी ने भी बता दिया कि आपके जीवन में ये दिक्कत है, आप बगलामुखी जप लो, वो जपने लग गए। भैया, एक बार आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव आएगा, सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा, परंतु उसका नेगेटिव इफेक्ट फिर आपके जीवन में इतना हो जाएगा कि आपसे वो एनर्जी संभल नहीं पाएगी। गुरु एक ट्रांसफार्मर होता है, यदि डायरेक्ट आपके घर में बिजली आती है, बिजली घर से पावर हाउस से जो सप्लाई आती है वो डायरेक्ट भी आ सकती है, परंतु हर कॉलोनी में, हर एक चौक चौराहे पर एक ट्रांसफार्मर होता है उसकी ऊर्जा को संभालने के लिए, ताकि वो ऊर्जा आपके घर में जो फिटिंग हो रखी है, जो उपकरण है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, वो सड़ ना जाए, वो जल ना जाए एनर्जी ज्यादा होने के कारण। तो गुरु एक ट्रांसफार्मर होता है उस शक्ति को, उस वेग को रोकने के लिए। यदि भागीरथ ने इतने वर्षों तपस्या की और गंगा जी को धरती पे लाए 60,000 पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए, परंतु उसके बाद में भी गंगा जी ने कहा कि मैं तो आ जाऊंगी, परंतु ये सारी पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगी, मेरा वेग ये पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। तब उन्होंने शंकर जी की उपासना की, शंकर जी को प्रसन्न किया घोर तप के द्वारा, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी के वेग को संभाला, तब जाके गंगा धरती पे आ पाई। भैया, तो साधना सरल नहीं है। यदि आप किसी भी महाविद्या की साधना करना चाहते हैं तो उचित गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें। मार्गदर्शन जरूरी है, गुरु जरूरी है, उस ऊर्जा को संभालने वाला, क्योंकि आपके शरीर में इतनी पावर नहीं होती। आज के समय में लोगों के घरों में नेगेटिव ऊर्जा जो है भरी पड़ी है, वो फिर भी मंत्र जपे जा रहे हैं, तो उसके द्वारा क्या उनका भला हो सकता है? नहीं हो सकता, बल्कि उनका और अनिष्ट होगा। उनके जीवन में दुख, संकट, तकलीफ इस कदर भर जाएंगे कि उनका एक समय पर आकर के परमात्मा से, ईश्वर से और इन शक्तियों से, देवताओं से उनका विश्वास ही उठ जाएगा। फिर लोग धर्म परिवर्तन करने लग जाते हैं, देवताओं में दोष निकालने लग जाते हैं। तो इसमें गलती देवताओं की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने सही मार्गदर्शन नहीं मिला। आपको गुरु की आवश्यकता थी, आपने गुरु नहीं ढूंढा, आपको गुरु मिला ही नहीं, आपने गुरु ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्तों को जय माई की, जय श्री महाकाल।